है वो जितना वो अपना काम शुरुआत कर देता है, कितना आप इसका जब शुरुआत होता है, समझो 1 साल के लिए या 2 साल के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है। तो सच बता रहा हूँ दोस्तों, जैसे आपको बिलीव और विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे भी नहीं हो रहा था, लेकिन जब इसकी रियलिटी में देखा, इसकी रियलिटी सुना, तो मुझे भी दिल खुशी से झूम उठा। क्योंकि ऑलरेडी खुद दुबई में मैं 14 साल से जॉब कर रहा हूँ, यहाँ पे रह रहा हूँ। तो जो रियलिटी देखता हूँ, जो खबर सुनता हूँ, वही आपके साथ पेश करता हूँ और आपको खुशी देने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोग भी खुशी से झूम उठे। क्योंकि न्यूज ही कुछ ऐसा है। 2 इंपॉर्टेंट अपडेट है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि दुबई गवर्नमेंट ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है। आप भी अगर दुबई में रह रहे हो या दुनिया के किसी भी कंट्री में रह रहे हो, तो इस कदम से, दुबई के इस कदम से सारे लोग उनको सलूट कर रहे हैं। क्योंकि दुबई ऐसा पहला कंट्री है जो कामगारों के लिए इतना सोच रही है, इतना समझ रही है। उससे पहले दूसरा जो अपडेट है वो भी आपको बताता चलो। इस अपडेट में बताया जा रहा है कि अगर आप दुबई में काम कर रहे हो, पहले क्या होता था, क्योंकि अभी तक बहुत कम लोगों की इसकी जानकारी है। पहले अगर किसी भी कंपनी में आप अगर कंप्लेन करते थे कंपनी के खिलाफ, तो क्या होता था कि अगर आपने मोहरे में जो भी 80084 पे कॉल करके अपना शिकायत दर्ज कराते थे, तो वहाँ पे पूछा जाता था। अगर कोई भी कानूनी हेल्प चाहिए, कानूनी कुछ जानकारी चाहिए, तो आप वहाँ पे पूछ सकते थे कि मुझे ऐसा एक्शन लेना है या मुझे कंपनी के खिलाफ कंप्लेन करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाता था कि क्या मैं ये कंप्लेन दर्ज करूँ कि नहीं करूँ। अगर आप हामी भरते तो कि हाँ ठीक है, ये कंप्लेन आप दर्ज करो, क्योंकि हमारी कंपनी इस तरह का प्रॉब्लम कर रही है, सैलरी नहीं दे रही है, छुट्टी नहीं दे रही है, ओवर टाइम का पैसा नहीं दे रही है, या कोई भी लेबर लॉ का उल्लंघन कर रही है, तो आपका जो है वहाँ पे कंप्लेन लिख दिया जाता था। फिर वो कंप्लेन लिखने के बाद जो आपका ऑनर का नंबर भी पूछा जाता था। अगर आप ऑनर का नंबर देते थे, तो उनको तरफ से, यानी मोहरे के टीम के तरफ से कॉल लगाया जाता था आपके ऑनर को, जो भी आपका स्पॉन्सर है उसको कॉल लगाया जाता, और फिर पूछा जाता था कि आप जो ये शख्स ने आपके खिलाफ इस तरह का कंप्लेन किया है, आप क्या ये इसका उल्लंघन कर रहे हो। तो ज़्यादातर कंपनी आपसे राब्ता कर लेती थी और बोलते थे ठीक है, कंप्रोमाइज़ करके सारा प्रॉब्लम ख़त्म कर देती थी। लेकिन उसके बाद क्या करती थी कंपनी, कि आपके पीछे पड़ जाती थी और कोशिश करती थी कि आपका वीज़ा कैसे भी कैंसिल करा दो, या चोरी के इल्ज़ाम या मारपीट के इल्ज़ाम, मतलब किसी ना किसी तरह आपको फंसा के ये भेजने की कोशिश करती थी, या और उल्टा मतलब पूरी तरह फंसाने की कोशिश करती थी। तो ऐसे बहुत सारे मामले आए थे। लेकिन आखिरकार दुबई गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाला है और बताया कि अब क्या होगा, कि अगर आप कॉल करोगे तो जो भी आपसे नंबर वगैरह मांगा जाएगा, फिर आप नंबर दोगे, फिर वहाँ पे कॉल करेगी, यानी जो भी आपका ऑनर है, स्पॉन्सर है, उसको कॉल करेगी मोहरे की तरफ से, तो वहाँ पे आपका नाम जाहिर नहीं होगा। यानी ये नहीं पूछा जाएगा कि ये शख्स ने, उन्होंने अगर कॉल करके बताया जाएगा कि हाँ आप इसका उल्लंघन इस तरह का चीज़ कर रहे हो कि नहीं, फिर अगर वो बोलते कि ठीक है मैं अब सुधार कर लूँगा, या फिर ना मैं नहीं करूँगा, फिर मोहरे की तरफ से एक टीम बनाया जाएगा और वो टीम जाकर मैनुअली चेक करेगा। वहाँ पे जो कंपनी में जाकर चेक करेगा, लोगों से पूछेगा। अगर उसमें पाया गया कि हाँ कंपनी के प्रॉब्लम है, यानी कंपनी इस तरह का गलती कर रही है, तब उस कंपनी पर एक्शन लिया जाएगा और आपका नाम भी जाहिर नहीं होता है। लेकिन अगर कोई आपने झूठी मूठी कंप्लेन कर दी और जो है मोहरे को पता चल गया, तो फिर उल्टा आप फंसोगे। तो कहने का मतलब है कि सैलरी कंपनी नहीं दे रही है, छुट्टी नहीं दे रही है, और कोई भी प्रॉब्लम लेबर लॉ से रिलेटेड उल्लंघन कर रही है, तो आपको डरने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब आपका नाम शो नहीं होगा। लेकिन मोहरे में बताना पड़ेगा कि हमारा नाम शो नहीं होना चाहिए जब आप कंप्लेन करते हो। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखना। तो बिग सलूट है शेख राशिद अल मखदूम जी का और शेख नहियान का, जिन्होंने इतना अच्छा लेबरों के लिए और इतना अच्छा कानून बनाया, ताकि हर प्रॉब्लम का जो सलूशन है ये निकल गया है। दूसरा जो अपडेट है, आप भी और बड़ा सलूट मारोगे, क्योंकि दुबई गवर्नमेंट ने इतना बड़ा एक्शन लिया, इतना बड़ा डिसीजन लिया है, और दुनिया में हर कंट्री में इस खबर का चर्चा हो रही है। कुछ लोगों को तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ ये झूठी न्यूज़ है। लोग बोलेंगे क्योंकि उनको ये चीज़ मिलता नहीं है, तो वो झूठी न्यूज़, फेक न्यूज़ समझकर इससे इग्नोर कर देंगे। लेकिन ये रियलिटी है, ये न्यूज़ है। आप चाहो तो मोहरे में भी पता कर सकते हो, टाइपिंग सेंटर में भी जाकर पता कर सकते हो कि ये नया रूल आया है कि नहीं। तो इस अपडेट में बताया जा रहा है, इस खबर में बताया जा रहा है, जैसा आपको मालूम है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग 30-30
20 साल से काम कर ले तो उनके पास पैसे नहीं होता है। जब घर जाते हैं तो ना उनका जवानी साथ होता है, यानी ना वो सेहतमंद होते हैं, पूरा जवानी यहाँ दुबई में गुजार देते हैं और उनके पास पैसे नहीं होता है। घर बनाने में खर्च हो जाता है, बच्चों को पढ़ाने में खर्च हो जाता है, बच्चों को शादी करने में खर्च हो जाता है, और बेचारे वो मतलब वहाँ पे जाने के बाद भी वो परेशान हो जाते हैं। जब तक आप कमाते हो तब तक तो आपकी इज्जत होती है, और फिर जबकि आपके पास पैसे नहीं है तो बच्चे लोग भी और घर वाले भी आपका इज्जत नहीं करते हैं। तो इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए पहले तो दुबई गवर्नमेंट को बिग सलूट, क्योंकि दुबई गवर्नमेंट ने एक बड़ा एक्शन लिया और बताया है। पहले क्या होता था कि अगर मान ली किसी कंपनी में 10 साल काम कर लिए, 15 साल, 20 साल, तो घर जाने के टाइम जो अच्छी कंपनी होती थी वो ग्रेजुएटी का पैसा देती थी, तो आपको भी मतलब ठीक ठाक अमाउंट मिल जाता था। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कंपनी हैं जो आपको ग्रेजुएटी का पैसा ही नहीं देती थी, बोलती थी कि नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, बाद में भेज दूंगा, इस तरह का चीज़ है। तो आपको मतलब ज़्यादा पैसे बेसिकली नहीं मिलता था। इसलिए दुबई गवर्नमेंट ने एक बड़ा डिसीजन लिया, एक नया कानून बनाया, और इस कानून के तहत सारे कंपनी को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि अब महीने के बेस पे या फिर 3 महीने के बेस पे या 6 महीने के बेस पे जो ग्रेजुएटी का पैसा है वो गवर्नमेंट के फंड में जाएगा। यानी दुबई गवर्नमेंट एक संस्था बनाई है, उस संस्था में ये पैसा जाएगा और उस पैसे को दुबई गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी। आप समझ सकते हो, उस पैसे को दुबई गवर्नमेंट रियल एस्टेट में या जो भी है बिल्डिंग बनाने में, क्योंकि दुबई आप दुनिया के सबसे मतलब तेज़ी से ग्रो करने वाला कंट्री बना है, तो वो पैसे आपका इन्वेस्ट करेगी। और फिर घर जाने के टाइम, यानी एग्जाम्पल के तौर पर अगर 20 साल कंटिन्यू अगर आप काम कर लिए और अच्छा खासा 3,000-4,000 दरम सैलरी है या 2,000 दरम सैलरी है, तो घर जाने के टाइम यकीन मानो दोस्तों आपको लाखों रुपए यानी करोड़ों रुपए मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्ट जब दुबई गवर्नमेंट अगर आपको करती है पैसे, तो वो पैसा जल्दी से जल्दी आगे बढ़ेगा। तो जो भी ग्रेजुएटी का पैसा फिर घर जाने के टाइम दुबई गवर्नमेंट आपको टोटल पैसा जो आपका ग्रेजुएटी का मिलेगा वो पैसा, और जो आपको इन्वेस्ट किया है दुबई गवर्नमेंट, सारे पैसे बढ़ा चढ़ाकर अच्छा खासा अमाउंट आपको मिलेगा घर जाने के टाइम, ताकि आपको घर जाने के टाइम जो भी छोटे मोटे बिजनेस करना है या जो भी है आप अच्छे खासा अपना ज़िंदगी निकाल सकते हो। तो जो ज़्यादा दिन तक दुबई में रहेगा उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाले इस रूल के तहत। तो ये सारे कंपनी को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, और आने वाला दिनों में इसका फ़ायदा सीधा सीधा कामगारों को मिलेगा, क्योंकि डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसे गवर्नमेंट की तरफ से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा अगर फाइनल यानी देश छोड़ के जाओगे तो ये रूल कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपकी कंपनी इस सब चीज़ में चर्चा हुई है कि नहीं, क्योंकि सारे कंपनी को ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।